है ना भाई? हाँ तो तुम बोलोगे नहीं। बड़े बता, बीबी की पत्नी की बात करेंगे नहीं, पति की बीबी की बात करेंगे नहीं, मुद्दे की बात करेंगे। क्या करेंगे? तो मुद्दे की बात क्या करेंगे? तो मुद्दे की बात करेंगे। ग्रेविटेशन चल रहा था, क्या चल रहा था? और ग्रेविटेशन की बात करेंगे, और ग्रेविटी की बात ना हो तो ऐसे तो नहीं करेंगे भाई हम। बता, ग्रेविटी की बात हो गई है क्या? बताओ, यहाँ पे अगर ग्रेविटी की बात करें तो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाए तो बात होगी है क्या? गड्ढा खोद के नीचे आए तो बात होगी है क्या? अर्थ की सरफेस से बात होगी है क्या? ऊपर बात कर ली है क्या? लॉक की बात हो गई है क्या? बहुत बढ़िया। बुढ़ापा। थोड़ी और बात कर लेते हैं, आगे देखें बेटा। एक नोट है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे हाँ ना बोले यार, बोल हाँ ना बोले यार। बेटा पोल क्या है भैया? कभी ज्योग्राफिक लॉ सुने? ज्योग्राफिक एक्सिस होता है, ज्योग्राफिक सुना है कभी? नहीं सुना? क्या आप झूठ बोल रहे हो? यस सर झूठ बोल रहे हो। बेटा फिर ले, बेटा अर्थ क्या है? क्या है अर्थ? क्या है बेटा? जो अर्थ होती है एक बहुत बड़ी मैग्नेट होती है। क्या होती है? वैसे सबसे अच्छी बात ये 12th क्लास को भी यही चीज हम पढ़ा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। हाँ है ना भाई? और तुम्हारे में भी यही बात हो रही है, तो देख लेते हैं। बेटा अर्थ बहुत बड़ी मैग्नेट है। क्या है? जब अर्थ की कोर के अंदर, कोर जानते हो क्या होती है भैया? हाँ है ना भाई? जैसी अर्थ के अंदर हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी वाली है, हाँ, तो जैसे ही अंदर जाएंगे तो आयंस होते हैं, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, आयरन होता है। अरे होते ही नहीं होते? तो अर्थ की कोर में आपके आयरन भी होंगे, कोबाल्ट भी होंगे, निकल भी होंगे। तो जैसे ही अंदर जाएंगे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा? गर्मी बढ़ेगी कम होगी? अंदर जाएंगे गर्मी बढ़ेगी कम होगी? और अंदर गर्मी, और अंदर गर्मी, गर्मी गर्मी क्या बढ़ेगी? तो हाई गर्मी आ जाएगी। हाई ना भाई? गर्मी की वजह से जो मेटल से मोल्टन स्टेट में होंगे या नहीं होंगे? कौन मोल्टन स्टेट होंगे? मैं या मेल्ट है? मेटल होंगे या नहीं होंगे भाई? निकेल, कोबाल्ट, आयरन और भी जो अलग तरीके की क्वांटिटीज मटेरियल हैं, सब किस स्टेट में होंगे? मोल्टन स्टेट, यानी लिक्विड फॉर्म में होंगे। अब बता, लिक्विड फॉर्म में अर्थ चल रही है नहीं चल रही है? आयंस होंगे या नहीं होंगे? अर्थ चलेगी क्या? अर्थ चलेगी तो क्या आएगा? करंट। क्या आएगा? क्योंकि भैया अर्थ चलेंगे तो आयंस चलेंगे, आयंस चलेंगे तो करंट आएगा, करंट आएगा तो क्या आएगा? तो अर्थ एक बहुत बड़ी मैग्नेट होती है। अरे हाँ है ना? क्या होती है? बहुत बड़ी। मान लिया जी, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ऑन द सरफेस पे, वो 10⁻⁵ टेस्ला होती है। कितनी होती है? अभी बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। क्या है? 10⁻⁵ क्या है? अगर ज्यादा होती तो आपको चिपका लेती भाई। हाँ है ना भाई? हट नहीं देती। वैसे आप तो चिपकी, आप तो नॉन कंडक्टिंग हो। अरे हाँ है ना भाई? ऐसा तो नहीं है तुम कंडक्ट कर रहे हो किसी से? अरे हाँ है ना भाई? कंडक्ट करते हो, झूठ बोलते हो। बेटा फिर ले, कंडक्ट करने का एग्जांपल आता है। मार्केट में नई नई लड़की लॉन्च हुई है। क्या बोला? ठीक है, मार्केट में एक, देखो तुम्हें कंडक्शन सिखा रहा हूँ भाई। तुम बोल रहे हो ना कंडक्टिंग नहीं होते। बेटा मार्केट में एक नई नई लड़की लॉन्च होती है तो सारे लौंडे सुंदर बालक उसके आसपास घूमते हैं। हाँ है ना? ड्यूटी था सुंदरता। अरे हाँ है ना भाई? नहीं घूमते भाई? बोला हाँ है ना? अरे अपने आप को बदनाम कर रहे हो। हाँ है ना भाई? घूमते हैं नहीं घूमते? तो ये मार्केट में नई लौंडी आई है, और आई वो सॉरी गंदे वर्ड यूज नहीं करते। मार्केट में नई लड़की आई है। क्या आई है? टुंडी के साथ है। ये टुंडी के, जिसकी 2 आंखें भी, जिसकी 2 टोपा भी है। क्या अंग्रेजन बन रही है, हमको बना रही है ये? है ना भाई? टोपा भी है, टुंडी भी है, टोपा भी है, चुपकी है। फिर ले बता, मार्केट में नई आई है पुरानी है? पुरानी खिलाड़ी नहीं है, नई खिलाड़ी है। क्या है? बेचारी को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? और भैया लौंडे हैं। क्या है? ये छोटे छोटे बालक हैं ना भाई? छोटे 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 बहुत आए ना भाई? पर क्या करें, सुंदरता के अट्रैक्शन में खींचे चले जा रहे हैं। नहीं आया भाई? तो ये बालक जो है इसके आसपास घूम रहे हैं क्या? अरे बालक इसके आसपास घूम रहे हैं क्या? तो बालक इसके पास जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि नया नया मार्केट में आई है, कैसे जाएगा बस भाई? पुरानी होती भाई। एक तो तुम्हारी क्लास में नई लड़की ने एडमिशन लिया है, पहले दिन जाके और दोस्त कैसी ऐसे बात कर लोगे क्या? नहीं करोगे ना भाई? पहले कुछ दिन आगे पीछे घूमोगे, ताड़ोगे, थोड़े मतलब समझ रहे हो? ज़्यादा फील मत लेना। आई मीन ऑब्जर्व करोगे, देखोगे उसका आचार कैसा है, व्यवहार कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, आचार बनाओगे, फिर व्यवहार करोगे उससे, फिर अपना प्रचार करोगे इसके सामने। आए ना भाई? सब कुछ कर लोगे इसके लिए। पर कुछ दिन बाद, कुछ दिन पहले उसकी सुंदरता के आचरण में अपने आप को ग्रहण करवाओगे। अरे हाँ है ना भाई? यानी उसकी सुंदरता आपको आकर्षित करेगी। क्या करेगी? और उस आकर्षण की वजह से आप उसके आसपास खिंचते चले जाओगे। हाँ है ना? तो चक्कर लगाओगे लगाओगे? अरे चक्कर लगाओगे लगाओगे? चक्कर लगाओगे लगाओगे? चक्कर किसकी वजह से लगा रहे? सुंदरता है तो चक्कर है, सुंदरता नहीं है तो चक्कर लाजमी सी बात है ना भाई? कितने गंदे बच्चे हो। मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है यार। सुंदरता तुम क्या है? मतलब सुंदरता तो और कुछ होती है, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। तो ये हमारे समाज की हकीकत है। क्या है समाज की? कि ये बालक जो है इसके आसपास घूम रहा है, कोई पूछे क्यों घूम रहा है तो अब क्यों लगे? ड्यू सुंदरता ही रीजन है। क्या मान लिया? बस यही सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या है? खत्म करके ये होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओह हमें तो पता ही नहीं था, आज तक हम जीवन में सेंट्रीपिटल कर रहे थे क्या? तो मुद्दे की बात ये, अगर एक बॉडी के अराउंड दूसरी बॉडी घूम रही है
तो क्यों घूम रही है? ड्यू टू द, बहुत बढ़िया, सुंदरता नहीं बोला, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी के अराउंड घूमती है तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? अब एक और चीज इंपॉर्टेंट सुन ले, फिजिक्स में हमेशा काम आएगी। जब भी मैं पूरी फिजिक्स की बात करता हूं तो हमेशा सेम होती हो। बड़े सेंट्रीपिटल जो फोर्स है, कोई फोर्स होती नहीं है, कोई फोर्स होती बनती है। क्या बोला? यानी एक फोर्स बदल जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स में, एक फोर्स दूसरी फोर्स में बदल जाती है, उसका नाम क्या रख दिया हमने? फिर ले बता, ये बालक जो है कन्या के अराउंड घूम रहा है क्या? यार बोलना पड़ेगा, किसके अराउंड घूम रहा है? कौन घूम रहा है? कौन घूम रहा है? अब दुकट्टापना आ चुका है, थोड़ा बहुत चलता है। बेटा कौन घूम रहा है? किसके अराउंड घूम रहा है? किसकी वजह से घूम रहा है? तो ये जो है ये इसको घुमा रही है, यानी सुंदरता वाली जो फोर्स है बालक को आसपास घुमा रही है क्या? यानी ये सुंदरता वाली फोर्स जो है, यानी जिस फोर्स की वजह से है, बुलेट वाले शांत हो जा, और डैश वाले शांत हो जा। बेटा जिस फोर्स की वजह से बालक घूम रहा है, क्या बोला? जिस फोर्स की वजह से कोई बॉडी किसी बॉडी के अराउंड घूमने लगती है तो वो जो फोर्स होती है वो किस में बदल जाती है? या फिर सिंपल वर्डों में सुन, उस फोर्स को कहते क्या है? उस फोर्स को कहते क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होती नहीं है, बनती है। क्या बोला? जब कोई फोर्स किसी बॉडी को घुमाती है तो वो फोर्स किस में बदल जाती है? अरे नहीं आया तुम्हें यार, नहीं आया भाई। बता यहाँ पे कौन सी फोर्स है? तो इस वाली फोर्स ने इस बालक को घुमाया है क्या? अरे लड़की बोलती है सुंदर फोर्स। क्या बोलती है? सुंदरता नहीं, सुंदर फोर्स। क्या है? बता इस बालक को किस फोर्स ने घुमाया है? भैया ये सुंदर फोर्स ने इस बालक को घुमाया है, तो ये सुंदर फोर्स किसमें बदल गई है? सिंपल वर्डों में बार बार बोल रहा हूं, जब कोई फोर्स किसी बॉडी को घुमाती है, क्या करती है? तो वो फोर्स का नाम क्या रख दिया हमने? अरे नहीं आया भाई। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। क्या होता है? सारे बच्चों को आता है व्हाट इज एम? बड़े एम जो है उस बॉडी का मास है, रुको जरा, बॉडी यहाँ पे मास दो है, कितने? एक तो हमारी सन्नी लियोनी का मास है, सन्नी लियोनी पुरानी हो चुकी है ना, मार्केट में नहीं लड़की, मार्केट में वो तो सदियों पुरानी, बुढ़ापे हो गया, 100 साल में तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाती है। बड़े आएंगे क्या बेटा? मार्केट में नहीं लड़की, मार्केट में, तो जो मार्केट में नहीं लड़की है उसका मास भी हो कुछ? अरे हाँ है ना भाई। और जो मार्केट में पुराने कमीने किस्म के लौंडे उनका ही मास हो कुछ? हाँ है ना भाई, ये एक्सपीरियंस है नहीं, जब तो देख पढ़े लिखे लौंडे, उन्हें पता है पहले कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। बेटा ये क्या है? स्मॉल एम क्या है? तो ये स्मॉल एम होगा, इसका होगा, याद रखिए यहाँ पे जो एम होगा वो उसका मास होगा जो घूम रही है। क्या बोल रहा? जो घुमा रही है उसका मास नहीं होगा, जो घूम रही है उसका मास होगा। तो बताइए मास किसका है? लड़के का या बालिका का? मार्केट में जो नई लड़की है उसका है, बालक का? भाई बालक का है लड़की का है? ये वेलोसिटी किसकी, लड़की की बालक की? लड़की तो खड़ी हुई है, देख लो भाई हमें, है ना, बालक ही है, पागल जो हो रहे हैं उसके बकलोल प्यार में। अरे हाँ है ना भाई, ये वेलोसिटी किसकी है? अब मुझे कहते आर क्या है बेटा? एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाशी मिलेगी तुम्हें, हाँ है ना भाई। रेडियस क्या है? यानी रेडियस यहाँ मतलब डिस्टेंस है। क्या है? अरे गोल चक्कर बनाएगा नहीं बनाएगा भाई? रेडियस ही तो हुई। अरे नहीं आया भाई, अरे नहीं आया भाई तुम्हें बेटा, असली में डिस्टेंस दोनों के बीच की बोल या फिर रेडियस बोल ले, नहीं आया यार तुम्हें। तो ये m किसका मास है जो घूम रहा है? वेलोसिटी किसकी है? डिस्टेंस किसकी है? दोनों के बीच की। अरे नहीं आया भाई। बता सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होती है, बनती है? बनती है। जब कोई फोर्स किसी बॉडी को घुमा रही है तो वो फोर्स किसमें बदल जाती है? हिंदी बोली है क्या मैंने? मान लिया। अच्छा कभी छोटी क्लास में बोर एटॉमिक मॉडल सुना है क्या? बोर एटॉमिक मॉडल कभी तो सुना होगा यार। अब मैं तुमसे पूछूंगा नहीं तुम्हें याद है या नहीं याद है। बेटा मुद्दे क्या आते हैं? ये न्यूक्लियस होता है, आसपास क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट में कौन घूमता है? कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा कहाँ नहीं घूमेगा किसने डिसाइड किया था? अरे झूठी बोल दो यार, बोर तुम्हें तो याद नहीं है ना, बोर ने किसने करा? तो बोर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग बोर ने डिसाइड करा था कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा और कहाँ नहीं। अकॉर्डिंग टू द बोर एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दो सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, नहीं आ रहा ना, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 भाई, ऊपर से लगे ना। अरे हाँ है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यार, पढ़ा है? यानी h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा एंगुलर मोमेंटम, वही घूमेगा इलेक्ट्रॉन और कहीं नहीं घूमेगा। अच्छा थोड़ा इसे समझते हैं, हमारा क्या लेने देना उससे? ये तो मॉडर्न फिजिक्स है 12th क्लास की, या फिर केमिस्ट्री है सर यहाँ की पढ़ा रही है, तो ग्रेविटेशन है प्यार का पंचनामा, बढ़ेगा कि यहाँ? आओ बेटे बढ़ते हैं। अरे तुम्हें आ भी रहा है क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? कसम खाते हो नई लड़की की? बहुत बढ़िया जी। बड़ा फिले और ध्यान से देखियो। बड़ा ये क्या है? डैश डैश क्या है? डैश डैश, डैश के बीच में बड़ा डैश क्या है? बड़ा डैश का नाम है न्यूक्लियस, का नाम है, और न्यूक्लियस के साइड में छोटे छोटे डैश क्या है?
जिनका नाम इलेक्ट्रॉन है, क्या है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बोर एटॉमिक मॉडल के बेटा एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? ऐसे तो रोटेशनल फिजिक्स आएगी, क्या आएगी? चैप्टर नंबर 7 जब पढ़ोगे, अभी तो 8 पढ़ रहे हो ना, 7th मैंने नहीं कराया अभी। जब 7th पढ़ोगे तो वहाँ पे रोटेशनल फिजिक्स आएगी, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आएगा, क्या आएगा? एल को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, वहाँ डिस्कस करेंगे, अभी मार दो गोली, हमें लेने देना नहीं है। बेटा इलेक्ट्रॉन क्या है? बता, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है या नाचता है? नाच नाच के घूमता है, घूम घूम के नाचता है, हाँ या ना? घूमता तो है। अब मुद्दे की बात ये, घूम रहा है, किसी बॉडी के अराउंड घूम रहा है क्या? अरे हाँ है ना भाई? भैया ये घूम रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है क्या? यानी कोई फोर्स तो होगी जो इसे घुमा रही होगी। अरे हाँ है ना भाई? ऐसी हवा में थोड़ा घूम रहा है। बता, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का नाम तुमने केमिस्ट्री में सुना है कभी? क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या होती है? क्या होती है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होती क्या है? जब 12th क्लास में आओगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हो। तो अभी समझ ले, अगर कभी भी दो चार्ज है, कितने चार्ज है? बेटा एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q2, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगती है उस फोर्स का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अबे नहीं आया भाई तुम्हें? अरे नहीं आया भाई, 12th में पढ़ लोगे ठीक है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगती है उस फोर्स का नाम क्या होता है? अब मुद्दे की बात क्या है, वहां पे सुंदर वाली फोर्स थी, यहाँ पे कौन सी वाली फोर्स है? तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्या? पता कौन सी फोर्स घुमा रही है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इसको घुमा रही है क्या? और जब कोई फोर्स किसी बॉडी को घुमाती है तो उस फोर्स का नाम क्या हो जाता है? नहीं आया यार, नहीं आया तुम्हें यार। बता, ये वाली फोर्स इसको घुमाएगी क्या? तो ये फोर्स बदल किस में आएगी? और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अरे नहीं आया तुम्हें यार, नहीं आया, झूठ कह रहे हो। अच्छा अच्छी बात है, मान लिया भाई, आ गया पहला। बड़े एक और बात कर, ऊपर देख भैया, यहाँ पे क्या है? बुढ़ापा। सन है, क्या है? सन है। मास होगा ही नहीं होगा? ये अर्थ है, क्या है? बता कौन किसके अराउंड घूमेगा? पढ़े लिखे बच्चों तुम। बड़ा क्या अर्थ घूमेगी? क्या घूमेगी? अर्थ घूमेगी, हाँ है ना? अर्थ का स्मॉल मास है। बता अर्थ इसके अराउंड घूमेगी क्या? अरे हाँ है ना भाई? अब मुद्दे की बात ये है, घूम रही है तो कोई फोर्स होगी। बड़ा इनके बीच में भी फोर्स होती है, उसका नाम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है भाई? दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कितना होता है कोई पूछे तो आप लिखोगे F इज इक्वल टू G, इसका मास M, और M, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R कितनी है? R² होता ही नहीं होता यार। अरे हाँ है ना भाई? बड़ा इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है यही लग रही है क्या? अब बता, अर्थ घूम रही है बुढ़ापा, अर्थ घूम रही है क्या? तो अर्थ घूम रही है, सन के अराउंड घूम रही है क्या? बता कौन घुमा रहे हैं? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी बॉडी को घुमा रही है, फोर्स किसमें बदल जाएगी? अरे यार तुम्हें नहीं आया भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इसका मास या इसका मास? अर्थ का मास, mv²/। अरे नहीं आया यार तुम्हें? पक्का आ गया है क्या? कसम खाते हो क्या? अच्छा वो एग्जाम्पल कैसे छोड़ दो, लिखा था इतनी मेहनत से। तीसरा कौन है भाई? मार्केट की नई लड़की टुंडी के साथ में। अरे हाँ है ना भाई? टुंडी नैनमटेक का टोपा के साथ में, और उसके और कौन घूम रहा है? ये बालक घूम रहा है। अरे हाँ है ना भाई? और ये सुंदर फोर्स क्या है? क्योंकि बालिका ने बोली सुंदर फोर्स बोलो सर, सुंदरता वाली फोर्स मत बोलो। बताइए सुंदरता वाली फोर्स जो है इसको घुमा रही है क्या? घुमाएगी तो किसमें बदल जाएगी? बड़ा फोर मास क्या होगा? मास v²/r। ये मास जो है सुंदर बालक का है क्या? ये वेलोसिटी किसकी है? और ये डिस्टेंस किसके बीच की है? बीच ऐसे लिखते हैं यार? ओ बीच की, ओ बीच की। हाँ अरे आया नहीं आया? अरे नहीं आया तुम्हें यार? नहीं आया भाई? झूठ तो नहीं कह रहे हो? कसम खाते हो? किसकी? मर रहा हूँ मैं अब। चलो भाई जल्दी लपेटो अरे ऊपर देखो बेटा, पति की पत्नी और पत्नी के पति रहो, ऊपर देखो। अरे आया नहीं आया भाई? बेटा गेट मैं बंद करूंगा? नहीं तुम मत करो, क्यों करो जल्दी अरे आइए ऊपर देखें। बताइए आगे आइए भैया। बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होती है बनती है? बनती है, होती है? कौन बनती है? मेरे को लगा वो सुंदर करने बनती है भाई। चलो अच्छी बात है, चलो भाई बनती है। क्या है बेटा? ओए बनती है। कौन है? बनती ही बोल रहा हूं मैं, डैश और डैश मत सुनो तुम। जो बनती है, जो बनती है वही बनती है, सुन रहे हो? जो बनती है आलिया, उसको मिलता है कालिया। अरे हाँ है ना भाई? अरे नहीं आया तुम्हें यार? तो बेटा आलिया मत बनना, ठीक है? कालिया मिल जाएगा। अरे मजाक से कर रहा हूँ, ठीक है? वरना मेरे पे कोई केस वेस कर दे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखें। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई होती नहीं है, बनती है। क्या होती है बेटा? मान लो और दिमाग लगा लें। बेटा यहाँ पे क्या है? सन है। क्या है? मास कितना है? m कितना है? यहाँ पे क्या है? अर्थ। क्या है? अर्थ। उसका मास कितना है?
बताइए घूम रही है क्या? बता बीच में फोर्स लगेगी क्या? जो लगेगी उसका नाम क्या हुआ? अट्रैक्शन। क्या बता ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडी के बीच में है क्या? यानी एक सन का मास है, एक किसका है? अर्थ का है। ये जो फोर्स है इसको घुमा रही है क्या? तो ये फोर्स किसमें बदल जाएगी? फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला क्या है? G(m)(m) डिवाइड बाई आर स्क्वायर है या नहीं है? बताइए ये वाली फोर्स बदली है क्या? तो फोर्स तो दोनों सेम ही होंगे यार। यार हाँ है ना भाई? नहीं आया भाई तुम्हें? बता ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लिखा है? बताइए किस किस के बीच में? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ विल प्रोवाइड द क्या? पहली बार सुना है ना इसलिए बोल लोगे। विल प्रोवाइड द क्या? विल प्रोवाइड द क्या? भैया सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी वजह से आई है क्या? अरे हाँ है ना भाई? बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या लिखा है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मास ऑफ इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ये किसमें बदल गई है? तो फिर ऐसे लिखेगा दो ये आपकी GF है। क्या है? अबे ग्रेविटेशनल फोर्स है ठीक है। जो आपकी GF है वो CF में बदल गई है क्या? फॉर्मूला बोल बेटा। क्या बात है, GF CF में बदल गया है ना भाई? तो G(m)(m) ठहरो जरा। ए लाला बोलिए कितनी है? अरे हाँ है ना भाई? R से उड़ा दिया गया, M से M काट दिया गया। बेटा जो बच्चे को लपेट देंगे क्या? G आएगा, कैपिटल M आएगा, डिवाइड में क्या आएगा? R इक्वल में क्या आएगा? और कुछ तो नहीं आया भाई? कुछ आया तो कुछ डिवाइड बाय कुछ, देन वी एट द फलान दिखाना। तो कुछ लपेट घसीट उठा कुछ हलवा चीज भाई। तेरी बीबी की शादी हो रही है तो पिज्जा खिलाऊं? बड़े आगे तुम्हें रुक के याद आती है जब मैं बोर्ड पे पढ़ाना आता हूँ। सर पानी पी ले लिया, मैं पानी के लिए मना तो नहीं करूँगा, आजा। मेरे को ऐसा लगने लगा अब यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं पानी पीने आते हैं। तो फिर लक्कड़पुर में पानी की कमी हो रही है, प्रहलादपुर में पानी की कमी हो रही है भाई। वैसे मैं भी वहाँ पानी पीने ही आता हूँ है भाई। बड़े आ गए यार तो अच्छी बात है। तो क्या खिला रहे हो मेरे को? ऊपर देखो बड़े आ गए क्या? बड़ा पीले ओए पीले भाई। अरे भाई पिल्ले ऊपर देख ले। तुम क्या पिल्ले नहीं बोल रहा हूँ, पीले बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स किसने बदल गई है? मान लिया यानी जब कोई बॉडी किसी बॉडी के अराउंड घूमती है तो जिस फोर्स की वजह से बन रही है घूम रही है किसमें बदल जाती है? आए या नहीं आए? बड़ा अगला टॉपिक ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी करने से पहले कुछ देख ले क्या? आओ दिखाते तुम्हें क्या दिखाएंगे। बड़ा एक ये अर्थ है। क्या है? अरे है क्या ये क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी कौन है भाई? पृथ्वी अर्थ है। क्या है? बड़ा अर्थ के अराउंड ऑर्बिट होते ही नहीं होते? अरे हाँ ना बोल यार, क्या होते हैं? बड़ा जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं ऑर्बिट में जाती है क्या? तो अगर सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजना है तो 7.82 किलोमीटर पर, बड़े दोबारा बोलो पर, कई बच्चे किलोमीटर पर आवर सोचने लगते हैं। तो याद रखो 1 सेकंड की बात हो रही है। 1 सेकंड में पर किलोमीटर 7.82 किलोमीटर पर सेकंड। यानी इतनी अगर वेलोसिटी हम दे दें तो बॉडी आपकी ऑर्बिट में चली जाएगी। इतना भेजना पड़ेगा है ना भाई। एक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है क्या होती है? यानी अट्रैक्शन का अनुभव जहां तक प्रतीत होता है उसके अगर बाहर निकल गए तो सारी महामुया से बाहर निकल गए पर्वत की ऊंची ऊंची चोटी पर तुम पहुंच जाओगे। सच पा रहे हो क्या? यानी आप स्टूडेंट को इस फील्ड से बाहर निकलना है, ठीक है? अब जो स्टूडेंट इस फील्ड से बाहर निकल गया वो अलग ऊंचाइयों पे चला जाएगा, उसको कोई रोकने वाली नहीं होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वो अनंत की तरफ बढ़ पड़ेगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, उसको कोई वापस नहीं ला सकता अनटिल एंड अनलेस जब तक कि उस पर एक्सटर्नल वर्क डन अप्लाई ना करा जाए, है ना? नहीं वहां पे भी रेजिस्टेंस ना आ जाए रोकने वाला। अरे नहीं आया भाई। तो देख स्टूडेंट की लाइफ यही है, ठीक है? देख लो बेटा कहाँ है बाउंड्री आपकी, फिर ले रहेगा। आप यहाँ रहते हो, समझ रहे हो? और आपको कुछ बनना है तो इसके बाहर जाना है, ठीक है? अगर यहाँ पे भी रहेगी सैटेलाइट के पास में भी तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सैटेलाइट में भी सुंदर कन्या बैठी हुई है। अरे हाँ है ना भैया। तो यानी उसके ही बाहर निकलेगा, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जो इंसान बाहर निकल गया वो निकल गया भैया। हाँ है ना भैया। तो पता लग गया क्या होता है, यानी उसको वापस नहीं लाया सकता, एस्केप हो गया। क्या हो गया? तो अगर किसी इंसान को उसके बाहर भेजना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भेज दे आगे। अरे नहीं आया भाई।
अबे सोलर सिस्टम है, मार्स में आता है, मैं उसके ही बाहर की बात कर रहा हूं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आपको लगता है अर्थ के इतनी पास है ये बैठा हुआ है? सोलर सिस्टम से ही बहुत बड़ा है, दूर है। हाँ समझ गए? पेन दे दो, लो भाई पेन। अरे आया नहीं आया भाई? अरे नहीं आया भाई तुम्हें? पक्का आ गया क्या? मंगल पे जाएंगे चच्चे के पास में, वापस आ जाएंगे चच्चे के पास से, है ना? फिर दूसरी चच्चे के पास में आएंगे, वापस आ जाएंगे चच्चे के पास में, फिर सन्नी लियोनी के पास में आएंगे, वापस आएंगे, मार्केट में लैंड लॉन्डी आएगी उसके पास में आएंगे। अबे सबों से मुंह से बाहर निकल जा, अनंत दूरी बढ़ जा। आया नहीं आया? पक्का आ गया है क्या? तो ये जो वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? जो कि राउंड फिगर लगा के 8 किलोमीटर बोल सकते हैं क्या? अरे हाँ है ना भाई? 8 किलोमीटर पर सेकंड क्या होती है? जिसको हम सिंपल वर्ड में बोलते हैं, जो रियल में होती है 7.82 किलोमीटर पर। नहीं आया भाई? इसी वेलोसिटी के लिए सॉल्व करना आपको। नहीं आया भाई? बढ़े आगे क्या? चलो भैया 782 नहीं बिल्कुल करा था, किलोमीटर पर आर। खुद सोचो, सोच के देखो, मतलब इससे तेज तो हमारे लोगों की ना साइकिलें चलती है बैटरी वाली। बिल्कुल करो, किसने रोका है? ये मीटर करो, मीटर सुनने में क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर याद रखने के लिए लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो इसको ये तो सेकंड ही रहेगा। हम ये बता रहे हैं 1 सेकंड में इतने किलोमीटर चलेगा तो पार ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। हाँ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी ऑर्बिट में भेजने के लिए मान लो आपको ऑर्बिट में भेजना है, ठीक है? तो इतनी वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा। अगर मैंने इतनी वेलोसिटी दे दी ना 7.3 तो ऑर्बिट में नहीं जाओगे, समझ रहे हो? और तो वापस गिर जाओगे। फील बेटा ऊपर देख, बेटा टोपा क्या है? मार्कर के ऊपर लगने वाला है ना भाई? ये मार्कर के ऊपर लगने वाले टोपा को ऊपर फेंक दिया 5 किलोमीटर पर सेकंड। कितना? नीचे आ गया भाई, ऊपर के देख रहे हो? हाँ 5 किलोमीटर पर 7 किलोमीटर पर सेकंड। क्या बोला? ओ लाला रही हो बेटा मिट्टी। तो अब तुम्हारे क्वेश्चन था फिर भाई, ठीक है? 7 किलोमीटर पर सेकंड कितना? अरे हाथ में आ गया। अरे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। 7 किलोमीटर पर तो भी नीचे आ गया बेटा। 7.5 किलोमीटर पर सेकंड तो भी नीचे आ गया। उठा लेते हैं, उठा लेते हैं, ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखाओ बेटा क्या है? अब फिर ले 7.5 किलोमीटर पर सेकंड। नहीं आया? अरे आया ही नहीं आया भाई, तो अब नहीं आएगा वापस। नहीं आए? समझ पा रहे हो क्या? तो ये वो वेलोसिटी है। नहीं आए भाई तुम्हें? अब वो मुद्दे क्या आता है, जो फेंका था ना मैंने, वो किसी सुंदर कन्या के आसपास घूमने लगा, ठीक है? अरे आया ही नहीं आया, मैंने सीख दे दी। अरे तुम्हें नहीं आया यार, पता लग गया क्या? अब जिस वेलोसिटी से मैंने उसे मैंने डायरेक्शन दी क्या दी? अब तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ कि इसके बाहर जाना है। अब हो सकता है तुम मेरे से ज्ञान ले रहे हो, नहीं नहीं सर ने तो ये भी सिखाया था कि पास घूमना है, हमें तो ये अच्छा लग रहा है। तो जो वेलोसिटी तुम्हें मिली मेरे से वो क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? किसी इंसान के छिरंडे की ऑर्बिट में घूमना है, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी। नहीं आया भैया? आ गया क्या? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ ना बोले यार? बेटा डालो ऑर्बिटल वेलोसिटी, लिखो। अरे लिखो क्या है भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी? द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। आई मीन टू से, कहने जा रहा हूं मैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होती है, ऊपर देखें, ऑर्बिटल वेलोसिटी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट। 3 मिनट रुकेंगे। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट into a given orbit, into a given around the earth is called dash or dash, I mean to say orbital velocity। अरे नहीं आया भाई तुम्हें? अरे हाँ ना बोले यार? 3 बार बोलूंगा, अभी मान लिया आ गया। बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? द मिनिमम बुढ़ापा आ गया। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट वही सुंदर बालक की बात हो रही है। बालक तो बालक है ना? सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। नहीं आया भाई तुम्हें? लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश लिख डालो। अरे सारे बच्चे सीखे। अभी मैंने एक बच्चे से पूछा कि एक लड़का है जो अभी कुछ क्लास से छुट्टी पे है, क्यों नहीं आया? तो उसने कहा, मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहा बीमार है। तो आज एक नई चीज सीखी है ना, जब भी कोई पूछे
क्यों नहीं आए थे? समझ गए? बीमार था। क्या साइन कन्वेंशन सीखा तेरे से मैंने, बड़ा आ गया, छाती में दुख था। अरे हाँ ना भाई, चुप नहीं, दुख था। अरे बड़े आगे क्या, फिर ले लाओ पे एक बेटा। इसी हेडिंग, इसका मतलब अर्थ नहीं है, इसी हेडिंग के नीचे डायग्राम बनाना। क्या बनाना है बेटा? फिर ले ए लाला ऊपर देख बेटा, अर्थ है क्या है? अर्थ में नहीं आया यार, जुट गया यार, पक्का आ गया क्या बेटा? ये क्या है? अर्ब ऑर्बिट। क्या है ये? क्या है ये? वो ऑर्बिट है जो पता लगा रहा है कि घूमना है तो कहाँ घूमना है ना भाई। तो ऑर्बिट दिख रहा है क्या? अरे हाँ ना बोल यार बेटा। पूरी बॉडी का मास जो है कंसंट्रेटेड सेंटर पे क्या बेटा? अर्थ है क्या है? अब बता, यहाँ पे सैटेलाइट घूमेगी क्या? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा। कौन है बता? मास किसका है? ये मास किसका है? मैंने पढ़ा नहीं, मास किसका है? ये मास किसका है? दोनों के बीच में दूरी होगी नहीं होगी? कितनी होगी? आया नहीं आया बेटा? दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उस फोर्स का नाम क्या होगा? पक्का आ गया क्या? बोल कितनी होती है? जी एम एम डिवाइड बाय, ये आता है नहीं आता है? पक्का आता है क्या? बहुत बढ़िया। बता, याली जो फोर्स है इसको घुमा रही है क्या? अरे नहीं आया भाई। अरे इसको घुमा रही है नहीं घुमा रही है? बता, ये फोर्स किसमें बदल जाएगी? कितना होता है ये? मास किसका होगा? मास बालक को तो ना, सैटेलाइट का होगा। किसका होगा? वेलोसिटी इसकी होगी। या आर क्या होगा दोनों के बीच की? आगे है क्या? अच्छी बात है, आ गया। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखेंगे। एम क्या लिखेंगे? आर क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। फिर लिखेंगे स्मॉल एम क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। आए ना भाई? एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। फिर ले बता, यहाँ अर्थ की सरफेस है या नहीं है? यहाँ से सैटेलाइट की ऊंचाई एच है। कितनी है भाई? अर्थ की सरफेस से ऊंचे पे होगी नहीं सैटेलाइट। एच है कितना है? फिर लेता रहे से कैपिटल आर मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? मेरा मन में वो मानू। चल स्मॉल आर मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ? बता स्मॉल आर। अबे हाँ ना बोले यार। बता, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? आर कितनी है? बता, यहाँ से लेके आर है या नहीं है? बता, ये अर्थ की रेडियस इतनी क्या? अरे हाँ है ना भाई। भैया ये अर्थ की सरफेस है या नहीं है? तो सेंटर से यहाँ तक क्या होगी अर्थ की रेडियस? कैपिटल आर होगी क्या वो? अरे आया या नहीं आया? बड़े ये आर है, ये अर्थ की सरफेस से क्या है? ऊंचाई है। और ये क्या? पूरी आर है। यानी जो स्मॉल आर है ये बड़ा वाला आर और ये एच को जोड़ दे उतना ही तो है। अरे हाँ है ना भाई? तो ये स्मॉल आर, आर प्लस एच है या नहीं है? अरे आया या नहीं आया? अब फिर लेता रहे, ये तो आर स्क्वायर आएगा। याद रखो ये आर क्या होता है? दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस। अरे आया या नहीं आया? मान लिया, अच्छी बात है। तो भैया यहाँ पे आएगा स्मॉल आर क्या है ये बताओ। फिर क्या है? कैपिटल आर क्या है? ये क्या है ये बताओ। एक क्या? एच क्या है? एच क्या है ये बताओ। हाँ है ना भाई? बता, एम क्या है? मास ऑफ द, मास ऑफ। अरे नहीं आया भाई। आर क्या? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द आर सेंटर। अरे हाँ है ना भाई? भाई जो आर है ये सैटेलाइट की डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से। नहीं आया भाई? तुम्हें रट तो नहीं रहे हो? बड़े आर क्या है? रेडियस ऑफ द, और ये एच जो है फिलियो, ये सैटेलाइट की ऊंचाई है फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। अरे हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है या नहीं है? पूरी मेरे से पूछ लेगा क्या? लपेट घसीट उड़ा पड़ा गलुआ। ठीक है, बुढ़ापा हाइट ऑफ द सैटेलाइट। आ गया? बुढ़ापा है मेरे को थोड़ा, पक्का आ गया है? बड़े वाले एम वाले भैया मामा जी तो नहीं है? अर्थ है क्या है? किसका? इतनी लंबी इंग्लिश जैसे नहीं है मैं। अरे बस हाइट किसकी हमें क्या लेना है ना यार? हाइट सैटेलाइट की हमें पता है वैसे। बड़े आगे क्या? चलो भैया आगे बढ़ते, मिटो दो इसे। अच्छी बात है, मिटो देते हैं। अरे फिर एक नोट डाल पहले तो इंपॉर्टेंट। अच्छा साइड में नोट डाली हो, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये डेरिवेशन है क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी जो डाला टॉपिक, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला टॉपिक है। रुको नोट में डालो, ऊपर देंगे। बता, याली फोर्स में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करिए क्या? तो जो भी अभी 4-5 नाम लिखे छोटे छोटे बड़े करके, उनमें आगे लिखोगे डॉट ला के, ऐसे यहाँ पे लिखोगे द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखा है? बता इसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ, प्रोवाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके बीच में? मास ऑफ अर्थ एंड द मास ऑफ। अरे हाँ है ना भाई? विल प्रोवाइड द क्या? अरे नहीं है भाई? बेटा यानी जो फोर्स है क्या प्रोवाइड करेगी?
अरे नहीं आया भाई, वो कहेगी उससे तू जा घूम, हाँ है ना भाई, वो कहेगी उससे जा तू मेरे पास घूम, हाँ है ना भाई, तो कह रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या प्रोवाइड करी है? अरे हाँ है ना भाई, बोल कितना जी है, बड़ा है, छोटा है, दोनों के बीच की दूरियां हैं, बोल यहाँ पे क्या है? छोटा है, छोटे की वेलोसिटी है, छोटे की भी आर है, बीबी नहीं आर है, क्या है? आर है, आर से आर, एम से एम, जी आएगा, एम आएगा, आर है, हाँ ना बोल यार, अरे आएगा नहीं आएगा भाई, तुम्हें नहीं आया भाई, नहीं आया भाई, झूठ तो नहीं कह रहे हो, बता वी स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? स्क्वायर आएगा, जी एम आएगा क्या? बता आर आएगा नहीं आएगा? वी स्क्वायर आएगा क्या? रुक जरा, बहुत बढ़िया पढ़े लिखे बच्चे, वी आएगा, क्या आएगा? वी आएगा क्या? ऊपर एक दिमाग से, बड़े दिमाग लगा, जी एम है क्या? बताइए जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है नहीं है? और ये वेलोसिटी है क्या? ये मास ऑफ अर्थ का है क्या? ये आर दोनों के बीच की दूरियां हैं क्या? फील ले अब बेटा, आपने कभी छोटी क्लास में चांदनी रात में चमेली के साथ में एक फॉर्मूला सीखा होगा, फील ले क्या था वो? स्मॉल जी इज इक्वल टू में जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई? बस सीखा था नहीं सीखा था? तो यहाँ से जी एम की वैल्यू निकाल के आएगी, जी आर स्क्वायर आएगी क्या? इस वैल्यू को यहाँ डाल सकते हैं क्या? अरे हाँ है ना भाई, तो ये वैल्यू जब यहाँ डालोगे तो कितना आएगा? अरे नहीं आया भाई तुम्हें, पक्का आ गया आएगा? यहाँ मिटो दो साइड में थोड़ा क्या? अरे नहीं आया भाई तुम्हें, नोट कर लोगे क्या? स्कूल के टीचर लग रहे हैं क्या? अरे हाँ है ना भाई, ऐसे जहाँ से खाली जगह वहीं लिख दो, ऐसे करते ना वो लोग। बड़े जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेगा तो क्या आएगा बोल? रूट आएगा, जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू क्या है? आर से आर, तुम्हें नहीं आया भाई, क्यों झूठ कह रहे हो? स्मॉल आ रहा क्या है? अरे हाँ भी कह रहे हो, आ गया, स्मॉल आ रहा क्या है? अरे हाँ है ना भाई, तुम्हारे मुंह पे तो हाँ तो ऐसे चढ़ा हुआ, यस सर यस सर यस सर, गलती बिल्कुल यस सर, अरे आया नहीं आया? देखो बेटा आप फील है, इतना आगे आ गया, लपेटो, अभी आंसर नहीं आया, ठीक है? अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, लपेट घसीट उठा पटक खलुआ चीज। सर ये कैपिटल और स्मॉल आर सेम है? हाँ अलग अलग है। बड़े आगे, बड़ा फील है, ये नोट हो गया है क्या? ये हो गया है क्या? डाल दिया है क्या? सॉल्व कर दिया है क्या? मिटो दे क्या? अच्छा जी ठहरो जरा, मिटो दो कैसे? बहुत बढ़िया। ऊपर एक बेटा स्मॉल आर जो है वो आर प्लस एच भी है क्या? अरे हाँ है ना भाई, तो यहाँ पे जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच भी आ सकता है क्या? अरे आया ही नहीं आया, रुक जरा फील ले बेटा। मान लो छोटी चीज को दरकिनार कर देते हैं, क्या कर देते हैं? अरे मैं क्या हो रहा हूँ, जब कोई जीवन में छोटी छोटी चीजें घट रही हो, उनका कोई इंपैक्ट ना पड़ रहा हो, इग्नोर करते हैं उन्हें। अरे हाँ है ना भाई, सख्त लौंडा लौंडी आ रही है, पड़ के नहीं पड़ता, जाने दो। अरे नहीं ऐसा होता नहीं, ऐसा 99%.9। अरे हाँ है ना भाई, समझो मैं कह रहा हूँ कि एक सुंदर क्या मार्केट में नई नई लड़की लॉन्च हुई है, अरे हाँ है ना भाई, लॉन्च हुई है मार्केट में, और उसके किनारे से एक लड़का जा रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो मार्केट में नहीं लॉन्च हुई हूँ तो पुराना है। अरे हाँ है ना भाई, मस्त है, इग्नोर करी, क्या करी? इग्नोर। छोटी छोटी चीज़ों का असर नहीं पड़ता। हाँ है ना भाई, मान लो मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ 5 बजे, कितने ले रहा हूँ, और जस्ट 4:59 तक पेट भर के ठूस ठूस के खाना खाया तुमने, समझ रहे हो? ठूस ठूस के खाना खाया। अब मैं कह रहा हूँ 5 से 6 क्लास चलेगी, अगर 5 से 6 कोई खाना ना भी दे तो कोई बड़ा रोल पड़ जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा ना भाई। तो ये छोटा सा है, क्या है? तो छोटी चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं क्या? छोटी चीज़ का असर पड़ता है क्या? नहीं, छोटी चीज़ का असर नहीं पड़ता, तो छोटी चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते, क्या करते थे? अबे कुछ आया क्या? छोटी चीज़ को इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे? असर ही नहीं पड़ रहा, नहीं आया भाई। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आया नहीं है भैया, अरे नहीं आया भाई तुम्हें। छोटी चीज़ को क्या करते हैं? इग्नोर। क्या करते हैं? बहुत बड़े फील ले दिमाग लगा। अरे मैं ढूंढूं क्या बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ इतनी है और हाइट इतनी है, बता रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा हाइट ज़्यादा है? रेडियस ऑफ अर्थ ज़्यादा हाइट ज़्यादा है? रेडियस ऑफ अर्थ जो है हाइट से बहुत ज़्यादा है क्या? अरे बहुत ज़्यादा, छोटी ज़्यादा है। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है बहुत ज़्यादा एच से आए ना भाई, तो एच को इग्नोर कर देगा क्या? दरकिनार कर देगा क्या? नेग्लेक्ट कर देगा क्या? तो यहाँ नेग्लेक्ट करेगा, जीरो रखेगा ही नहीं रखेगा, कैंसिल होगा ही नहीं होगा, आंसर आएगा नहीं आएगा, लपेट घसी टूटा पटक हल्लू हुआ चीज़। मैं बता रहा हूँ, तो मैं बायो मेरे से पढ़ना स्टार्ट कर दो सारे बच्चों। देखो बेटा, जीवन में क्या होता है ना, कभी पास होने से ज़्यादा नॉलेज होती है। पास होके करोगे क्या? एक ही साल पढ़ेंगे बायो में, पढ़ते रहेंगे 11वीं क्लास पढ़ते। फिजिक्स में तो पीएचडी हो जाएगी, बायो में 11वीं ही रहोगे। बड़े आगे, अरे फिल है,
बता छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं क्या? छोटी चीज़ का बड़ी चीज़ पर असर नहीं पड़ता है क्या? हटा दिया है क्या? जीरो कर दिया है क्या? कभी याद आया नेगलेक्ट कोलिजन में ही पड़ा था? बड़ा सा ट्रक है, छोटी सी साइकिल आके हिट करेगी, कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया भाई, लिखे यहाँ पे कुछ, अब डायग्राम को हटा दो। अब इसका कोई भी काम नहीं है, इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? तो भैया एच को नेगलेक्ट कर दिया है क्या? इसको भी मार डाला। क्या कर दिया? ओ दैया मार डाला। फील ले बेटा, अरे बस गाना मत गा बेटा। एच कितना हो गया? जीरो हो गया। कितना हो गया? क्यों पता है तेरे को? हाँ है ना भाई, क्योंकि नेगलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया है? अब दिमाग लगा और ध्यान सोच, ध्यान लगा, ध्यान केंद्रित कर। जी आर स्क्वायर ये जीरो हो गया है क्या? अरे हाँ है ना भाई। डिवाइड में क्या है? इस इक्वल क्या है? आर से आर। दिमाग लगा, यहाँ पे जी आर आया नहीं आया? एच आया क्या? झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है। आया है ना भाई? आया नहीं आया? मैं बोल रहा हूँ एच आया क्या? यस सर। आया नहीं आया? आया नहीं आया भाई? तो जी आर और वी आगे क्या आ गया? अब फील ले, वी का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले जी एम बाई आर भी था एक। हाँ है ना भाई? पर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? और आप जो बॉडी फेंकते हो अर्थ से फेंकते हो। अरे हाँ है ना भाई? कहाँ से फेंकते हो? नीचे निकल गया ये तो। हाँ है ना भाई? अर्थ से कहाँ से फेंकते हो? तो भैया अर्थ से फेंकते हो तो सारे जो कंपेयर करोगे, कंपैरिजन करोगे अर्थ से ही करोगे ना। तो अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ की रेडियस, तभी तो वेलोसिटी आएगी अर्थ से कितनी दे। वहां से आंसर नहीं आता। अब फील ले, हमें करना क्या है? हमें निकालना आंसर। क्या निकालना है? तो मुद्दे की बात ये, आंसर तो होता है 7.82 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना होता है? सेकेंड। अब मुद्दे है 9 अगर जी के लूँ 9.8 डाल दूँ और आर के लूँ 6400 किलोमीटर डाल दूँ तो इतना ही आएगा जितना मैंने लिखा है ना? बच्चों को मेरे पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं है यार, तो चलो छोड़ो। तो है तो मैं 9.8 नहीं 10 डालता हूँ। कितना डालता हूँ? तो जब मैं 10 डालूंगा तो 8 आएगी। कितनी आएगी? तो 8 को 10 को ईजी होगा सर अप्रॉक्स मान के। तो जी के 10 डाल दी। कितनी डाल दी? रुक जरा, ये 10, अरे रुको तो जरा, ये 10 जो है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं आता क्या? मार बेटा, ग्रेविटी 9.8 होता ही नहीं होता? अरे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है क्या? अरे हाँ है ना भाई? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता ही नहीं होता। भैया यहाँ बताइए 10 लिया गया, यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी नहीं होगी? मान लिया। और जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये 6400 किलोमीटर है। ओहो, कन्वर्ट करेंगे। अब फील लो थोड़ा से में तो रौनक की याद आ गई। बेटा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अब ये किलोमीटर क्या है? किलोमीटर को मीटर में कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ है ना भाई? ताकि ईजी रहेगा। देख फील ले, बताइए 10 है या नहीं है? अब मैं वापस से मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, तुम जानती हो। बेटा 10 है क्या है? और ये 6400 है या नहीं है? बता किलोमीटर से मीटर में कितने आएंगे? 3 जीरो आएंगे नहीं आएंगे? अभी पूरी जो टर्म है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही है अभी। अरे हाँ है ना भाई? तो मैं नहीं आएगा। बड़े पूरी जो टर्म है ये पूरा मीटर में हो गया है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है क्या? तो पूरा क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही चल रहा है। हाँ है ना भाई? अरे आया नहीं आया? अब फील लेते रहियो। बड़ा 1 0 5 0 6 0 हो गया क्या? अरे हाँ है ना भाई? 64 है 10 की पावर 6 0 1 2 3 6। अरे नहीं आया? अरे आया नहीं आया? और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या है? तो मैं आया तो नहीं है। झूठ कह रहे हो तुम, मैं कैसे भरोसा करूँ? पक्का आ गया क्या? झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ बोल रहे यार। ये मीटर इस किलोमीटर को मीटर में रहा तो ये मीटर स्क्वायर नहीं हुआ, तो झूठ क्या बोला? अब फिर ले, ये 10 की पावर की 6 क्या है? तो मीटर सेकंड का होल स्क्वायर लिख सकता है क्या? अरे हाँ है ना भाई? और फिर ले, इतनी लंबी कैलकुलेशन तो कभी अपने टाइम पे भी करी। ये 6 है क्या? 10 की पावर 3 की पावर 2 लिख सकता है क्या? अरे हाँ है ना भाई? बेटा अरे रुको जरा, 8 2 वाली। अच्छा ये क्या है? सेकंड स्क्वायर है क्या है? बेटा जिन पे स्क्वायर है वो तो बाहर आ जाएंगे। अरे हाँ है ना भाई? ये अकेला क्या हुआ? बोल बेटा। तो मैं अभी कर रहा हूँ ना बेटा। ये क्या है? 64 है क्या है? 10 की पावर 3 बाहर आ गया क्या? बेटा रूट के बाहर आ गया है। ये क्या है? मीटर पर बाहर आ गया है क्या? बता 64 का परफेक्ट स्क्वायर जो बच्चे ने हमें सिखाया कितना होता है? कितना होता है? 8। ओहो, पीछे क्या है? 10 की पावर 3 क्या है? रुक जरा, पर ये मीटर पर सेकंड है क्या है? यानी ये जो वेलोसिटी आई है ये 8 इंटू 10 की पावर 3 है क्या है? 3 मीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में इतनी वेलोसिटी ट्रेवल करो तो ऑर्बिट में पहुंच जाओगे। है ना भाई? अभी बोलने में बड़ा अटपटा लग रहा। 8 की पावर 10 की पावर 30 मीटर पर सेकंड इतना जाना पड़ेगा जब ऑर्बिट में पहुंचोगे। बोलने का तरीका भी सही है, पर इसको सिंपल वर्डों में कर दिया। इसको किलोमीटर में कर लो। किसमें कर लो? तो भाई मीटर से किलोमीटर में डिवाइड करोगे क्या? किससे? 1000 से। ओह ये भी नहीं आता था। 1000 से 8 इंटू 10 की पावर 3
मीटर पर सेकंड को अगर डिवाइड करते हैं किससे 10 की 3 एंड 1000 से तो कट के अभी ये जो आंसर आएगा किलोमीटर पर सेकंड में आएगा क्या? अरे नहीं आया भाई, तुम्हें आ गया क्या? तो आसान बोलना ये था ये था, दोनों सही था एक सही था, दोनों सही थे। पता लगा? इससे बोलेंगे 8 के पीछे 3 जीरो, 8000 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो करो ऑर्बिट में चला जाएगा। पर ये अप्रॉक्स है, क्या है? रियल में ऐसा थोड़ा ना होता है। रियल में क्या होती है 7.28। वो कब आएगी? जब जी की वैल्यू कितनी डालोगे? तो जी की वैल्यू 9.8 तुम डाल लेना, ठीक है? तो अब भैया मुद्दे की बात है, वही हमारे कुछ शब्द सुनने के लिए तुम बेताब रहते हो, तड़पते रहते हो, हाय हाय कपिल सर करते रहते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आप सबकी सत्संगल, पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना। धन्यवाद बच्चों, सब खैर।